अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफिनिटेसिमल यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज ही हमारे पास वीडियो नंबर क्या है, 17 है। इनफिनिटेसिमल यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें हम टाइम ट्रांसलेशन पर और स्पेशल ट्रांसलेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड या ऐसा एक्शन जो हम वेव फंक्शन पर लगाएं और वो वेव फंक्शन जिस पर हम लगा रहे हैं वो किसी और वेव फंक्शन में चेंज हो जाए, बशर्ते कि वो सेम ही हिल्बर्ट स्पेस में रहे, उसको हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। यानी कि द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन वेव फंक्शन इनटू अदर वेव फंक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस इज कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हिल्बर्ट स्पेस क्या बुला है, ऐसी ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, डिस्कस ਕੀਤਾ ਵੇ हिल्बर्ट स्पेस की चीज़ है। तो अब इसकी हम करते हैं कि अब जो यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें दो टाइप्स हैं। यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन की दो टाइप्स है। एक होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी होती है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि वेव फंक्शन चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। जबकि पैसिव में क्या होता है कि इसमें ऑपरेटर जो ऑब्जर्वेबल होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, यानी कि इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव में कहता है इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन अ स्टेट आर या फिर वेव फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर सम जनरेटर ऑपरेटर। यानी कि इस पर हम जब ऑपरेटर या ऑपरेटर को हम जनरेटर का नाम ही देते हैं, अप्लाई करते हैं एक स्टेट पर तो वो सेकंड स्टेट में चेंज हो जाती है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेबल, जिसको हम हर्मिशन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं जो मेरे पास टॉपिक था, असल टॉपिक वो हमारे पास क्या है, इनफिनिटेसिमल यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि बहुत छोटा सा माइनर सा चेंज होता है, जिस तरह हम इनफिनिटेसिमल यानी कि नाम से मशहूर हो रहा है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लार्ज चेंज होगा, इसमें फाइनाइट में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इनफिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वो ऑपरेटर हमारे पास क्या है, वो ऑपरेटर हमारे पास ये है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। अब जो मेरे पास ये वाली है, ये है, ये क्या है हमारे पास, क्या है, ये ऑपरेटर है। ये क्या है हमारे पास, ये पैरामीटर है। ये क्या है हमारे पास, जनरेटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। डन हो गया। और ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी ऑपरेटर है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, अयोटा है। और ये हमारे पास एप्सिलॉन है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर है हमारे पास। और इसको जब इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन पर तो वो किसी एन अदर वेव फंक्शन में चेंज हो जाता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसको जब हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जर्वेबल पर यानी कि हर्मिशन ऑपरेटर पर तो वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, मेन फार्मूला है। डन हो गया। अब इस फार्मूले को हम लेकर चलते हैं आगे। पहले हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की। एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि स्टेट चेंज होती है, ऐसी है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ओके, जो कि कैट है। इस पर हमने अप्लाई कर दिया इस ऑपरेटर को। अब इस ऑपरेटर को अप्लाई किया तो हमारे पास न्यू स्टेट आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, न्यू स्टेट है। ये क्या शो कर रही है, न्यू स्टेट को। ओके, अब हमारे पास ये वही वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये ऊपर गिवन है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब इसको हम अप्लाई करते हैं इधर। ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो अब क्या है, इसको ये यूनिट ऑपरेटर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और जो हमारे पास ये वाली टर्म है ना, इसको हम एक नया नाम देते हैं जो कि हमारे पास है रो। ओके, ये हमारे पास इसकी इक्वल आ जाती है। अब क्या हो गया है कि ये जो इनिशियल स्टेट थी ये किस में चेंज हो गई है, इसमें चेंज हो गई है। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है।
डन हो गया। अब हम बात करते हैं, ये क्या था हमारे पास एक्टिव, हमारे पास क्या था एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन था हमारे पास ये। अब हम बात करते हैं पैसिव की, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। पैसिव में क्या होता है कि जो होती है ना हर्मिशन ऑपरेटर, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्वेबल का नाम देते हैं, वो चेंज होता है। अब ये देखें क्या है कि ये हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेबल है, यानी हर्मिशन ऑपरेटर है। इस पर हमने अप्लाई करना है कि जो मेरे पास ये ऑपरेटर है दोनों साइड पर, पैसिव वॉइस में दोनों साइड पर हम अप्लाई करते हैं। एक साइड पर हम ये ऐसे है जो मेरे पास ये है, और एक साइड पर हम डैगर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ? डैगर के साथ। ओके, अब ये मेरे पास न्यू स्टेट आ जाएगी, ये वाली। अब ये क्या शो कर रही है? न्यू स्टेट। ओके, ये पैसिव है न्यू, ये इनिशियल थी ये वाली, और ये मेरे पास न्यू है। क्योंकि अब इस पैसिव वॉइस में हम दोनों पर अप्लाई कर दिया है हमारे पास। तो अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये तो हमारे पास सिंपल था। अब इसको अगर हमने डैगर में चेंज करना है, तो डैगर में किस तरह चेंज करेंगे? ये हमारे पास हम डैगर है, तो डैगर में क्या होगा कि ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जो हमारे पास ये अयोटा है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो हम जानते हैं। अब ये डैगर की ये वैल्यू बन चुकी है कि जब हम डैगर लेते हैं कि एडजॉइंट लेते हैं, जो जो अयोटा के साथ माइनस होती है वो प्लस में हो जाती है, अगर प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। ओके, अब ये क्या है, अब इस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं कि ये हमारे पास ऑपरेटर था, ऐसे ही है। तो इसकी वैल्यू की ये है हमारे पास, इसकी इस ऑपरेटर की ये वैल्यू गिवन है प्लस जी, और इसकी हमारे पास जो इसकी है इसकी वैल्यू ये गिवन है। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं। अब इसको हमने मल्टीपल किया इसको अंदर मल्टीपल करते मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया। ओके, अब इसको हम फिर मल्टीपल करते हैं मज़ीद। तो इसको हमने मल्टीपल किया, इसको इसके साथ हमारे पास सिंपली यही आ गया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब इसको हम फिर इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास यही सेम जो हमारे पास टर्म में आ जाएगी। इसको अब मैंने अंदर कर दिया है, अब बाहर लिखने के अंदर एक ही बात है। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करें। जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा। ओके, अब इसको इसके साथ जब हम मल्टीपल करेंगे तो जो हमारे पास फॉर्म होगी वो आएगी ये वाली और ये वाली। जब इसको हम इसको तो ये स्केयर में आएगी, तो ये बहुत स्मॉलर होगी, माइनर हो जाएगी। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास ये तीन बचेंगे, 1 2 और 3। डन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ये है, तो इसमें से क्या लें? कॉमन लें। ये हमारे पास कॉमन आ गया है, तो हमारे पास क्या है? ए जी नेगेटिव जी ए। तो अब ये देखें कि ये कम्यूटेटर बन रहा है इधर, ये वाला ए का और जी का, जिस तरह हमारे पास था ना। ये देखें ए बी का कम्यूटेटर किसकी इक्वल था? ए बी नेगेटिव बी ए, इसकी इक्वल था ना। सिमिलर इधर मेरे पास ये देखें, इसको हम इस फॉर्म में कर दिया। अब क्या करेंगे कि ये आर्डर को चेंज कर दें, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास ये प्लस, ये नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस हो गया। ओके, ये है हमारे पास केस, ये हमारे पास जनरल केस था। क्या था? जनरल केस था। ये हमारे पास क्या था? एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमारा वेव फंक्शन चेंज हुआ है। ये पैसिव ट्रांसलेशन है जिसमें हमारे पास क्या चेंज हुआ है? ऑपरेटर चेंज हुआ है, यानी कि ये हमारे पास न्यू ऑपरेटर आ चुका है, न्यू ऑब्जर्वेबल आ चुका है हमारे पास। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास मेन काम था इनफिनिटेसिमल यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, इसकी दो में है। पहले हम बात करते हैं टाइम ट्रांसलेशन की। अब टाइम ट्रांसलेशन में भी दो हैं, एक एक्टिव है और पैसिव है। इसमें हम सिर्फ एक्टिव पर बात करेंगे। अगर हम पैसिव की बात करेंगे तो ये वीडियो लेंथी हो रही है,
जिस तरह हमारी पिछली वीडियो भी लेंथी हो रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो वीडियो लेंथी हो। ओके, इसलिए अगर आपने गौर करें तो अगर आप पिछली और ये वीडियो देखें तो मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे जो वीडियो है वो लेंथी हो रही हैं। इसलिए टाइम ट्रांसलेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक्टिव पर बात करेंगे, क्योंकि जो बुक में जो है वो ज़्यादा डिस्कस एक्टिव ट्रांसलेशन को किया जाता है। अब टाइम ट्रांसलेशन में जो हमारे पास जी होता है ना, वो हमारे पास होता है इसके इक्वल। ओके, और अगर जब हमारा सेकंड केस होगा स्पेस ट्रांसलेशन, उसमें जो हमारे पास होगा ना जी, वो हमारे पास इक्वल होगा इसके। ओके, अब हम इस ये टाइम ट्रांसलेशन में हम इसको डिस्कस करें। जनरल हमारे पास फार्मूला क्या था, जो ऑपरेटर का जनरल हमारे पास ये फार्मूला था, ये हमारे पास फार्मूला। अब इसे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जी की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ओके, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें गौर से कीजिए, जो जी की जगह है वो हमारे पास ये आ गया है। ओके, अब जो हमारे पास अयोटा और एप्सिलॉन नॉट ये रह गया हमारे पास, जो मेरे पास एप्सिलॉन ये हमारे पास है, इसको हमने इक्वल किया हुआ है इसके रो टी के या डेल्टा टी जो मर्जी कह लें। ओके, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसलिए हमने इस एप्सिलॉन की जगह ये लिखा हुआ है जो ये है हमारे पास। ओके, ये अब हमारे पास टाइम ट्रांसलेशन का ऑपरेटर बन चुका है ये वाला। जनरल से हम कन्वर्ट हो चुके हैं टाइम, जनरल ऑपरेटर से हम टाइम ऑपरेटर में चले गए हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका, इस समय हम सिर्फ एक्टिव पर बात कर लेंगे। तो एक्टिव किस में होता है, जिसमें हम वेव फंक्शन चेंज होता है या स्टेट चेंज होती है। ओके, तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल वेव फंक्शन है, जो मर्जी कह लें। इस पर हमने अप्लाई किया इसको, टाइम ऑपरेटर को इस पर अप्लाई किया, तो हमारे पास न्यू स्टेट आ जाएगी, हमारे पास न्यू वेव फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये यही शो कर रहा है न्यू को। डन हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, जो हमारे पास ये वाला ये, इसको ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ की इसको मल्टीप्लाई, चलिए हम पहले लिख लेते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया है। ओके, ये हमारे पास सिंपल है, इसको हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब ये हमारे पास जो है, ये भी हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब यहाँ थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, ये जो मेरे पास है, ये कहीं 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 हमने देखा है इस चीज़ को, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, ज़रा तवज्जो कीजिए। ये हमारे पास फिफ्थ पास्टुलेट है, फिफ्थ पास्टुलेट है ये हमारे पास ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये देखें ना, जो हमारे पास वीडियो नंबर 11 का जो हमारे पास है एफ पार्ट, यानी कि वीडियो नंबर 11 में हमने पास्टुलेट को स्टडी किया हुआ था ना, ए बी सी डी, और ई में फोर्थ पास्टुलेट, फिफ्थ एफ पार्ट में हमने फिफ्थ पास्टुलेट को डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो उसमें हमने इसको देखा था। अब ये किसके इक्वल है, जो फिफ्थ पास्टुलेट है हमारे पास, फिफ्थ पास्टुलेट है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास ये इसके इक्वल है, डी ओवर डी टी, और ये हमारे पास ये इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू को मल्टीपल डी ओवर डी टी, ये आ गया। ओके, अब क्या होगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो डी ओवर डी टी ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, तो ये हमें नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा। ओके, ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब इधर हम टेलर एक्सपेंशन को या टेलर सीरीज को या टेलर फार्मूले को इधर अप्लाई करते हैं।
जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो ये वाली टर्म है किसकी इक्वल हो जाती है, वो हमारे पास हो जाती है इसके इक्वल, इसके इक्वल हो जाती है। ओके, यानी कि जब हम टेलर को अप्लाई करेंगे ना, टेलर सीरीज को, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इन दोनों पास टी है, तो हमारे पास ये किसकी, और प्लस आगे क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास होगा टी नेगेटिव यूटा है, तो ये स्केयर बनता जाएगा, फिर इसका क्यूब होगा, फिर इसकी 4 पावर आएगी, तो वो हम निगलेक्ट करते जाएंगे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। अब हमारा सिर्फ यही बचेगा। अब ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो इसको फिर हम इस तरह इसकी इक्वल लिख सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये टेलर सीरीज थी। अब इसको हमने इस फॉर्म लिख दिया, यही हमारे पास न्यू स्टेट आ चुकी है, एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास था इसकी जो सेकंड टाइप थी स्पेस ट्रांसलेशन। और जो हमारे पास स्पेस ट्रांसलेशन है इसको हम स्पेशल ट्रांसलेशन भी कहते हैं, स्पेशल ट्रांसलेशन भी कहते हैं। डन हो गया। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं पहले मैं बता, ये देखें, इसमें जो जी की वैल्यू होती है हमारे पास ये होती है। ओके, तो इसमें भी हम सिर्फ जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसलेशन है उसकी बात करेंगे। तो आइए हम जो हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला था सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। जो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास ना जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूले को हम क्या करते हैं कि ये जी है, जी की जगह हम पी लिख देंगे। जिस तरह हमने टाइम में क्या लिखा था, टाइम में हमने एच लिख दिया था, हैमिल्टन लिख दिया था एनर्जी के वाले से। ओके एच। अब यहाँ हमारे पास जी की जगह पी लिख रहे हैं कि ये मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। ओके, इधर हम एक्स लिख लेंगे। एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम सिर्फ एक वन डायमेंशनल जो कि एक्स एक्सिस का होंगे उसके लिए हम दिख रहे हैं। इधर आप वाई लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अच्छा, अब ये आगे है, तो इसको हम, अब जी है, जी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो पी, इधर भी एक्स लिखना पड़ेगा, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होगा। हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ये हमारे पास ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर हो चुका है, स्पेस वाला ऑपरेटर फॉर वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस के अलोंग। अब इस चूंकि हम एक्टिव ट्रांसलेशन करने लगे हैं तो इसको हम किस पर अप्लाई करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस अलोंग हमारे पास क्या है, ये स्पेशल सॉरी इनिशियल हमारे पास वेव फंक्शन है, स्टेट है। ओके, इस पर हम अप्लाई करते हैं इसको, इस ऑपरेटर को, और अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू स्टेट आ जाएगी, न्यू न्यू वेव फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये शो कर रहा है न्यू को। ओके, अब इसको ऑपरेटर को हम ओपन करते हैं, ये वैल्यू है इसकी। इसको अप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम वैसे का वैसे जनरली लिख लेते हैं क्योंकि इसका यूनिटरी है, इसको तो इतना इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास अल्लाह अकबर, ये एस वैसे का वैसे जो हमारे पास ये है ना, ये पी एक्स, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। और इसका जो हमारे पास फार्मूला वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव योटा इज कट ओवर पार्शियल और पार्शियल एक्स की इक्वल होता है। अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स आ जाएगा, इधर वाई है, इधर वाई, इधर जी आ जाएगा। ओके, अब इसको हम सेकंड फॉर्म, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि योटा ऊपर ही, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि ये गायब हो जाएगा, लेकिन हम इसको इस तरह ही लिखते हैं ज़्यादातर। अब इसकी वैल्यू को हम इधर लिखते हैं, तो वैल्यू ये नेगेटिव है तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा योटा इज कट
ये फॉर्म आ जाएगी, वो हमारे पास ये कैट यानी कि वेव फंक्शन। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। अयोटा स्केयर किसकी इक्वल, -1, तो ये फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ये बन गया हमारे पास। सॉरी 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 सॉरी, ये तो नहीं था। अब इधर हम फिर क्या करेंगे, जो हमने ऊपर काम किया था कि जो टेलर सीरीज है, टेलर थ्योरम, उसको अप्लाई करेंगे। तो टेलर जब हम अप्लाई करेंगे तो जब हमारे पास ये मुकम्मल जो है, जो ये वाली, ये मुकम्मल किसकी इक्वल हो जाएगी, अल्लाह बरकत आप लोगों को इसकी इक्वल हो जाएगी। जो था हमारे पास उसमें लास्ट जो टाइम था उसमें क्या था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट स्पेस में कुछ ट्रांसलेशन हुई है। अब वो ट्रांसलेशन कम हुई है या ज़्यादा हुई है वो अलग बात है, स्पेस में कुछ ट्रांसलेशन हुई है यानी कि वेव फंक्शन की स्पेस में। अब यहाँ जो टेलर था, टेलर थ्योरम जो हमने अप्लाई किया था, वो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास। ओके, तो अब अगर हम मज़ीद आगे जाते जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू यानी कि स्क्वायर आता जाएगा, क्यूब आता जाएगा, तो वो वैल्यू बहुत माइनर होती है, स्मॉलर जाती जाएंगी, जिसको हम जीरो की इक्वल करते जाएंगे तो हमारे पास यही बच जाएंगी, और यही किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। फिर इसको हम इसकी इक्वल लिख सकते हैं इस तरह। ओके हो गया। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि स्पेस में कुछ ट्रांसलेशन हुई है, कितनी अमाउंट में हुई है, इतनी अमाउंट में हुई है। ओके, सो व्हेन स्पेस ट्रांसलेशन ऑपरेटर यानी कि जो हमारे पास स्पेस ट्रांसलेशन ऑपरेटर जो हमारे पास ये वाला था, व्हेन स्पेस ट्रांसलेशन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन अ वेव फंक्शन या स्टेट, इट ट्रांसलेट इट इट स्पेशली बाय अमाउंट एप्सिलॉन। ओके, स्पेस में ट्रांसलेशन हुई है कम या ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा हुई है, पॉजिटिव यही शो कर रहा है। तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो हम फाइन आर्ट के केस के लिए देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।